Good morning, students. Welcome to this business communication. Last lecture, if you remember, well, last lecture पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज ना निकलें। दूसरी एक बात कि भाई आप ये लेक्चर जब कभी भी आपको मिलेगा, मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सैटरडे को और संडे को दशहरा है, तो आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है कम्युनिकेशंस एट वर्क प्लेस, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और चैनल्स के बाद में अगर आपको ध्यान में होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। उसी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए मैं अलग अलग तरीके यानी कि अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये अलग अलग तरीके या अलग अलग मेथड्स जो हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यू हैव वर्बल कम्युनिकेशन एंड यू हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देख, वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें मैं कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल करता हूं। सो फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग आई मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पोकन लैंग्वेज। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो इस वक्त मैं हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा हूं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, एंड दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन इस वर्बल कम्युनिकेशन में आप देख रहे होंगे, मुझे सुनने के अलावा आप देख भी रहे होंगे, और देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे हाथों के मूवमेंट, मेरा बॉडी का जो मूवमेंट होता है, मेरा जो पोस्चर है, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। किसी दोस्त को देख करके हाथ हिला देना, बराबर है, इस तरह से अंगूठा दिखा देना, किसी को आंख मार देना, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जब तीन दोस्त मिल करके किसी चौथे दोस्त की टांग खींच रहे हैं, तब वो तीन दोस्त एक दूसरे को इशारा करते हैं आंख मार के कि चल अपन इसकी टांग खींचेंगे। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कम्युनिकेट करने के लिए मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। आई मेक यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, I make use of gestures, body language, signs, symbols, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। That is non-verbal communication. Without making use of words, without making use of languages, साउंड के जरिए, सिंबल के जरिए। आज एम्बुलेंस को रास्ता चाहिए तो क्या करते हैं? आवाज का प्रयोग करते हैं, सायरन बजाते हैं। एम्बुलेंस की सायरन सुनते ही सबको समझ में आ जाता है कि हमें उसे रास्ता दे देना चाहिए। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें मैं शब्दों का और भाषा का प्रयोग करता हूं, ये वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरीके से कर सकता हूं। वन इज ओरल एंड द अदर इज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन वो होता है जो जुबानी किया जाता है, यानी
इसमें मैं शब्दों का और भाषा का प्रयोग जुबानी करता हूं। अब दिस ओरल कम्युनिकेशन जो है ये दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, यानी कि यू कैन हैव फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन और यू कैन हैव ओरल कम्युनिकेशन ऑन द टेलीफोन। देख, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब फेस टू फेस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में तेरे और मेरे बीच में ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं शब्दों के जरिए और भाषा के जरिए तुझे समझा रहा हूं। लेकिन क्या हम फेस टू फेस हैं? नहीं नहीं, हम लोग फेस टू फेस नहीं है। मैं मेरा लेक्चर फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहा हूं। ये मेरा मैसेज आपको फोन के जरिए मिलेगा। सो ओरल कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है। एक है फेस टू फेस, जिसमें कम्युनिकेट करने वाली दोनों पार्टी, दैट इज द सेंडर एज वेल एज द रिसीवर, आमने सामने है, एक ही जगह पर फिजिकली प्रेजेंट है, तो दैट इज फेस टू फेस। और अदरवाइज टेलीफोन के जरिए भी होता है। टेलीफोन में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, बट स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग ओरली, दैट इज टेलीफोनिंग। अब ये ओरल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, इसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली बात, आपको ओरल कम्युनिकेशन जो है ये मिल जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 68। ये वर्बल कम्युनिकेशन कहां पर? पेज 68 के ऊपर आपको मिलेगा, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग है और इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का और भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ये है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन ओरल यानी कि जुबानी भी हो सकता है, रिटन यानी कि लिखित भी हो सकता है। ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी का तो टाइम पास है। बट इसके बाद आप आ जाएंगे ऑन पेज नंबर 70, आपको मिलेगा ओरल कम्युनिकेशन। कहां मिलेगा? ऑन पेज 70 ओरल कम्युनिकेशन। इस ओरल कम्युनिकेशन में हम जुबानी, दैट इज माउथ कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि बोले गए शब्दों का, मुंह से बोले गए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ये प्राइवेट डिस्कशन के रूप में हो सकता है, ये मीटिंग के रूप में हो सकता है, ये सेमिनार के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है ये ओरल कम्युनिकेशन। और दो प्रकार के होते हैं, वन इज फेस टू फेस एंड द अदर इज टेलीफोन। अब इसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ऑन पेज नंबर 71। मेरिट्स या एडवांटेजेस, कुछ महत्वपूर्ण मेरिट्स या एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूं। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे पहला मेरिट या एडवांटेज जो है, इट सेव्स टाइम, समय बहुत बच जाता है। देख, रिटन कम्युनिकेशन में जब मैं लेटर लिखता हूं या रिपोर्ट लिखता हूं, तो लिखने से पहले मुझे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, दिमाग में सोचना पड़ता है कि क्या लिखना और कैसे लिखना है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाई? क्योंकि बचपन से बोलते आ रहा हूं। बोलने की प्रैक्टिस हमें बचपन से ही हो जाती है और बोलते बोलते हम अपनी भाषा में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं दैट वी डिड नॉट नीड टू अप्लाई आवर ब्रेन्स। हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यदि महाराष्ट्रियन हैं तो आप बचपन से मराठी बोलते आ रहे हैं और आप मराठी बोलने में एक्सपर्ट हैं।
क्या मराठी बोलने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है? नहीं। आप अगर गुजराती हैं तो सेम इज द केस। भाषा का ज्ञान आपको बचपन से है और आप कम उम्र से ही बोलते हुए आ रहे हैं, एंड देयरफॉर आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, समय बहुत बच जाता है। इसमें तो क्या है, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। सो यहां पर समय बच जाता है। नंबर 2 है लेस एक्सपेंसिव। देख, रिटर्न के कंपैरिजन में ओरल का खर्चा बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न में अगर मैं लेटर, रिपोर्ट या सर्कुलर बना रहा हूं, इसमें पेपर का कॉस्ट आएगा, प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा, पोस्टेज का खर्चा आएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं। अगर फेस टू फेस है तो फ्री में बातचीत होती है। अगर टेलीफोन के ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं तो मेरा थोड़ा टॉक टाइम के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, बट ये लेस एक्सपेंसिव है। नंबर 3 है डायरेक्ट। ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस ओरल कम्युनिकेशन में मैं डायरेक्टली अपनी बात सामने वाले को कह सकता हूं। यदि वो फेस टू फेस है तो सामने उसके मुंह पर वो बात कह दूंगा, अगर वो सामने नहीं भी है तो भी टेलीफोन के जरिए मेरी बात डायरेक्टली रिसीवर के पास जाएगी। कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बीच का व्यक्ति नहीं है, सीधा मेरा मैसेज रिसीवर के पास जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्ट। नेक्स्ट है इंस्टेंट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें इंस्टेंट यानी कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है। अगर मैं किसी से टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा हूं तो मेरी बात का सामने वाला जवाब देगा, अपने पॉइंट को क्लेरिफाई करेगा, रिबटल देगा। और अगर फेस टू फेस है तो भी फेस टू फेस में मुझे सामने वाले का रिएक्शन, रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि आई गेट दी इंस्टेंट फीडबैक। मामले को उसी वक्त सुलझाया जा सकता है, क्लेरिफाई किया जा सकता है। यदि किसी किस्म का डाउट है, किसी किस्म की क्वेरी है तो इट कैन बी क्लेरिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ। एंड लास्ट इज परसुएसिव। देख, ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ओरली जब हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हम उसको अपनी बातों से उसको हम परसुएड कर सकते हैं, उसको हम कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात मानने के लिए। आज सेल्समैन ओरल कम्युनिकेशन करता है कस्टमर के साथ अक्रॉस द काउंटर, फेस टू फेस है, और यह सेल्समैन बातों के जरिए कस्टमर को कन्विंस करता है, कन्विंसेस द कस्टमर, एंड दैट इज परसुएसिव। यानी अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सही भाषा का उपयोग करें तो आप सामने वाले को परसुएड कर सकते हो या कन्विंस कर सकते हो। दीज आर द मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद में इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। देखो, ओरल कम्युनिकेशन एक बड़ी समस्या ये है कि ओरली अगर हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं भूल जाता हूं। रिटर्न में क्या होता है कि रिटर्न में परमानेंट रिकॉर्ड है। लेटर अगर है तो मैं फाइल में स्टोर करके रखूंगा, अगर भूल भी गया तो फाइल खोल के देख लूंगा। इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। नेक्स्ट डीमेरिट आता है लैक्स लीगल वैलिडिटी। देख, ओरल कम्युनिकेशन का लीगल वैलिडिटी कोई नहीं है। आज आप और मैं अगर ओरली फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, राइटिंग में तो कुछ भी नहीं है। मान लो अगर ओरली मैं आपको कुछ कह भी देता हूं, आप उसे कोर्ट में जाके साबित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट में मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। लैक्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मैंने जो बात कही, आई कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। जा, तेरे को क्या करने का कर ले। आप कोर्ट में जाएंगे,
बट मेरी बोली हुई बात को आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में मैं तो बोल दूंगा मैंने ऐसा बोला ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल आपने मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट दूसरे लोगों की आवाज कॉपी कर सकते हैं। मैं तो बोल दूंगा मेरा आवाज नहीं है ये। सो अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी मेरे ओरल कम्युनिकेशन की तो ही आप साबित कर पाएंगे, अदरवाइज आप साबित नहीं कर पाएंगे। सो इट लैक्स लीगल वैलिडिटी एंड देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार का सबूत या लीगल एविडेंस नहीं होता। सामने वाला अपनी बात से मुकर जाएगा कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। यू कैन नॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। देख, ओरल कम्युनिकेशन में अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत डिस्टेंस है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन मुश्किल है। टेलीफोन में अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, अगर आपको ध्यान में होगा, अगर मान लो आप किसी से यूएसए में बात कर रहे हैं, कनाडा में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं, तो देयर इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सामने वाले की बात मुझ तक पहुंचने के लिए या मेरी बात सामने वाले तक पहुंचने के लिए समय लगता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। सो ये है ओरल कम्युनिकेशन, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो पेज नंबर 70 ऑनवर्ड्स आपको मिलेंगे। साथ में ये भी देख लेना फेस टू फेस कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में अंतर है, फर्क है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि फेस टू फेस इज ओरल। नहीं, ओरल और फेस टू फेस ये बात और है कि फेस टू फेस ओरल ही होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस के साथ टेलीफोन भी होता है। दोनों में डिफरेंस है। दैट डिफरेंस यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 74। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 76, जहां पर आपको मिलेगा रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग और फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है और ये रिटन कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। सबसे पहले वर्बल में शब्दों को जब मैं लिख करके कम्युनिकेट करता हूं तो वो बन जाता है रिटन कम्युनिकेशन। यानी वर्ड्स एंड स्पोकन लैंग्वेज को अगर जुबानी मैंने इस्तेमाल किया तो ओरल, और अगर लिख करके कम्युनिकेट किया तो दैट इज रिटन। सो रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन राइटिंग। लिखित में शब्दों का और भाषा का प्रयोग करना कम्युनिकेशन करने के लिए, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब ये रिटन कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा? सर, रिटन कम्युनिकेशन जो है सर्कुलर के जरिए किया जा सकता है, रिटन कम्युनिकेशन लेटर्स के जरिए किया जा सकता है, रिपोर्ट के जरिए, मेमोस के जरिए किया जा सकता है, नोटिस के जरिए किया जा सकता है। So these are the different methods of written communication, जिसमें सर्कुलर, लेटर, रिपोर्ट, मेमो। मेमो किसे कहते हैं? ऑफिस के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो छोटा सा नोट या पर्ची बना के भेजते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज नोन एज मेमोस। इसके अलावा नोटिस वगैरह जो यूज की जाती है, ऑल दैट इज रिटन। अब इसमें क्या है, मैं भाषा का और शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वर्बल की तरह, लेकिन लिख के यूज कर रहा हूं। अगर बोल के भाषा का और शब्दों का प्रयोग करूं तो ओरल, और लिख के प्रयोग करूं तो रिटन। अब रिटन कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर है, लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, मेमोज है, नोटिस है, एक्सेट्रा।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत क्या है, विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में सबसे पहला है क्रिएटिविटी, यानी कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब मैं लेटर लिखता हूं या जब मैं कोई रिपोर्ट तैयार करता हूं या कोई सर्कुलर बनाता हूं, तो उसे तैयार करने से पहले मैं अपना दिमाग लगाता हूं, पूरी उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता हूं और दिमाग लगा करके एकदम सही तरीके से मैं उसको प्रिपेयर करता हूं। दैट इज वाई क्रिएटिव। वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग माई स्किल, आई एम यूजिंग माई नॉलेज एंड टैलेंट। बोलना तो क्या है, ओरल में हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। रिटन में लेटर लिखने से पहले, चाहे मैं प्रेम पत्र ही क्यों ना लिख रहा हूं, लेकिन प्रेम पत्र में भी सामने वाले को इंप्रेस करने के हिसाब से दिमाग लगा के प्रॉपर प्लानिंग करके बातों को लिखता हूं। सो दैट इज वाई क्रिएटिव। तो इसमें मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता हूं, अपना नॉलेज और स्किल यूज करते हुए मैं लेटर्स को या रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करता हूं। दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्या है? टाइम फैक्टर। द सेकंड इज टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन ओरल के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले मुझे सोचना पड़ेगा, सोच करके लिखना पड़ेगा, इसमें वक्त लगता है। ओरल कम्युनिकेशन में समय बच जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे मुझे तो बात करनी है, उसमें ज्यादा दिमाग तो लगता नहीं है। यहाँ पर मुझे सोच समझ करके लिखना पड़ेगा और सोचने में भी समय लगता है, लिखने में भी समय लगता है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। नंबर 3 है परमानेंट रिकॉर्ड। देख, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सब कुछ फाइल में स्टोर किए जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और थोड़े समय में तो हम उसे भूल भी जाते हैं। रिटेंशन का प्रॉब्लम है। रिटन कम्युनिकेशन फाइलों में स्टोर किया जाता है, इसलिए ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। कल उठ करके कोई भी प्रॉब्लम हुआ, इस रिटन कम्युनिकेशन को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसकी लीगल वैलिडिटी है, इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। सो परमानेंट रिकॉर्ड के साथ साथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज भी है। व्हाई? बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन में मैं सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के साथ लिखता हूं, इसलिए सही सही जानकारी देता हूं। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैंने इसमें कुछ भी बकवास लिखा तो सामने वाला मुझे कोर्ट में ले जाएगा और मेरे इस लिखे हुए लेटर को सबूत के तौर पर पेश करेगा, वो मुझ पर केस कर सकता है। इसलिए मैं उसमें सही सही और एक्यूरेट और प्रिसाइज जानकारी देता हूं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ। आई गिव प्रॉपर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टी, यानी कि इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मैं इसमें कोई गलत जानकारी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। नंबर 5 जो है दैट इज फॉर्मल इन नेचर। देख, ओरल कम्युनिकेशन में हम हाई हेलो कर सकते हैं, लेकिन जब मैं किसी बिजनेस पार्टी को या क्लाइंट को लेटर लिखता हूं, तो मैं लेटर में हाई हेलो नहीं लिखता हूं। मैं लेटर के अंदर डियर सर या डियर मैडम का इस्तेमाल करता हूं, यानी कि पूरी फॉर्मेलिटी के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें औपचारिकताओं का पालन किया जाता है, फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके। दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मल इन नेचर। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग। रिटन कम्युनिकेशन का एक बड़ा फायदा ये है, क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में मैंने बोला, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में एक तो मैं प्लानिंग से लिखता हूं, इसलिए क्लियरली लिखूंगा, और क्लियरली लिखूंगा, एक्यूरेटली लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। और मान लो नहीं भी समझ में आया तो आप उसको दोबारा रीड कर सकते हैं,
तीसरी बार रीड कर सकते हैं। अलग अलग बार रीड करके आप तब तक रीड कर सकते हैं जब तक आपको माइंड में क्लियरिटी ना हो जाए। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसको रीड कर सकता हूं। सो दैट इज क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक समस्या है प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक। ये देख, ओरल में मुझे इंस्टेंट यानी कि तुरंत फीडबैक मिलता है, रिटन कम्युनिकेशन में मुझे फीडबैक मिलने में देर हो सकती है। देयर कैन बी ए डिले इन फीडबैक। सर फीडबैक में देर क्यों होगी? क्योंकि मैं पत्र लिख करके किसी को मान लो भेजता हूं तो उसको पत्र मिलने में 2-4 दिन का समय लगेगा, मान लो 2 दिन 3 दिन में समय मिलेगा। वो उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में वो उसका जवाब तैयार करेगा और वो मुझे पोस्ट से लेटर भेजेगा। उसको जब मेरे तक पहुंचने में और 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि फीडबैक मिलने में टाइम लग जाता है। इसमें अर्जेंट मामले जहां पर होंगे वहां के लिए रिटन कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं है। जहां पर क्विक डिसीजंस लेने होंगे वहां के लिए ये सूटेबल नहीं है। एंड लास्ट इज वाइड सर्कुलेशन। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि भाई मान लो मुझे किसी लेटर की कॉपी बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजनी है, तो ऐसी सिचुएशन में, इन सच ए सिचुएशन, मैं एक लेटर या रिपोर्ट ड्राफ्ट करूंगा, उसकी हजारों कॉपियां बना करके बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, यानी कि वाइड सर्कुलेशन किया जा सकता है। ओके, सो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबको वंस अगेन दशहरे की मुबारकबाद। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।